तो फाइनली देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कैबिनेट को बिल्कुल ही ओके कर लिया हूँ। इसे बनाने के लिए मैं मस्टर्ड ऑयल के टीन का यूज किया हूँ। इसके बाद मैं बारीकी से कटिंग करके, वो आपने आई बटन में लिंक मिलेगा, वहाँ से उसके वीडियो को वॉच कर सकते हैं किस तरह से मैं कटिंग करके बनाया हूँ। और जो भी मैं कंपोनेंट सेट करूँगा वो सारा यहाँ पर मैं फीचर दिया हूँ। तो देख सकते हैं काफ़ी हैवी में बन चुका है। ब्लैक कलर से मैं इसे पेंट भी किया, काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुका है। तो चलिए इसमें जो भी कंपोनेंट सेट करना है वो आपको डिटेल से मिलेगी, और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग में रहेगा बट आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं एम्पलीफायर बना करके दिखाऊंगा। और ये जो हमारा बॉक्स है ये बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। बोर्ड का यूज कर रहा हूँ। ये जो देख रहे हैं ये 4440 आईसी का बोर्ड है, और दूसरा जो आ जाता है ये 4440 का आईसी का बोर्ड है। तो देख सकते हैं दोनों बोर्ड जो है वो सेम है। ये बोर्ड जो है न्यू जनरेशन का बोर्ड है। सिर्फ इसमें आपको यहाँ पर वॉल्यूम का, ट्रेवल का, इसके बाद बास का देखने को मिल जाएगा, और इस साइड में कनेक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये जो देख रहे हैं पार्ट इसका, ये जो आप देख रहे हैं ये सारा पार्ट जो है, जैसे कि हेडसिंक के लिए सिर्फ इसमें 2 ही दिया गया था, बट मैं एक अलग से हैवी वाला देख सकते हैं काफ़ी मोटे में जो है वो एल्युमिनियम का यूज कर रहा हूँ हेडसिंक के लिए। तो ये जो है ये मैं सेट करूँगा। और ये जो आप पीसीबी बोर्ड देख रहे हैं ये भी 4440 आईसी का ही यूज किया गया है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें आईसी जो है वो मैं चेंज किया हूँ प्रॉब्लम होने के कारण। तो इस तरह से ये जो बोर्ड है ये पहले आता था जिसमें टेप रिकॉर्डर और टेप जो लगा हुआ रहता था। जैसे ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये टेप का सेक्शन है। तो इन सभी का यूज करके ही मैं आपको इस एम्पलीफायर बनाऊंगा, और इस बोर्ड का मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, कुछ कैपेसिटर मैं अलग से लगाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 कैपेसिटर अलग से मैं लगाऊंगा, और इसके बाद इसमें वायरिंग हो रखी है। तो इन सभी का कनेक्शन मैं वॉल्यूम में करके दिखाऊंगा। तो ये एक ओरिजिनल बोर्ड है, तो इन सभी का मैं यूज कर रहा हूँ। और साथ में जो आप पार्ट देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर वॉल्यूम जो आप देख रहे हैं 6 पीस से ये है, इसके बाद 4 पीस है, फिर यहाँ पर 6 पीस वॉल्यूम का नोजल है ये लगा हुआ। नीचे डेस्कटॉप में मैं लगाने के लिए इसका यूज कर रहा हूँ, माइक के लिए यूज कर रहा हूँ। ये जो जैक देख रहे हैं स्पीकर के लिए वायर जो निकलेगी। इसके बाद न्यू वॉल्यूम जो आ जाता है, तो ये जो देख रहे हैं 100K का वॉल्यूम का मैं यूज करूँगा, और ये जो है 47K का वॉल्यूम। तो ये 47K का वॉल्यूम जो है मेन में रहेगा, जैसे कि आवाज़ को बढ़ाने घटाने के लिए। ट्रेवल बास के लिए 100K का वॉल्यूम का यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि आपको 100K का वॉल्यूम देखने को मिलेगा। तो ये मैं इक्वलाइजर बनाने के लिए यूज कर रहा हूँ, अलग से 6 पीस वॉल्यूम लगाऊंगा। और ये सारे वॉल्यूम को मैं लगाऊंगा ट्रेवल बास, और इसके बाद फिर आ जाता है वॉल्यूम के लिए मैं यहाँ पर ये मॉड्यूल का यूज करूँगा। तो ये जो आप मॉड्यूल देख रहे हैं ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है, और इसमें ब्लूटूथ प्लस रिमोट अवेलेबल रहती है इस मॉड्यूल में। और इस मॉड्यूल का ये खासियत है फ्रेंड्स, ये बहुत ही पहले वाला मॉड्यूल है, इसका मैं यूज कर रहा हूँ। इसमें काफ़ी बेस्ट तरीके से ये बज भी रहा था। और देख सकते हैं ये करीब मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 23/6/2016 का है। ये अभी तक ही बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है, तो मैं इसी का यूज कर रहा हूँ। न्यू मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। साथ में ये रिमोट आ जाता है, तो इसका भी आप यूज ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इतने सारे कंपोनेंट कुछ और भी है, जैसे कि यहाँ पर मैं 2-2 एम्पियर का 2 ट्रांसफार्मर का यूज कर रहा हूँ, और वो जो है वो 012 का ट्रांसफार्मर होगा जो बिल्कुल बेस्ट रहेगा। मैं यहाँ पर 2 बोर्ड चलाने के लिए करीब 4 एम्पियर यूज कर रहा हूँ, वो भी आप देखेंगे। इसके बाद कनेक्शन वगैरह आप देखेंगे, तो वो देखेंगे कि किस तरह से मैं सेटअप करता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको कनेक्शन बता देता हूँ। ये जो देख रहे हैं मेन लीड का कनेक्शन है, ये देखें दोनों ट्रांसफार्मर का जो एसी कनेक्शन है वो इनपुट गया है, यहाँ भी इनपुट गया है। इसके बाद 2 कनेक्शन यहाँ से आउटपुट निकला है, और ये ट्रांसफार्मर से भी देख सकते हैं 2 कनेक्शन आउटपुट है। एक कनेक्शन में ये अलग निकाला हूँ, ये अलग है, इसका पावर सप्लाई अलग है। और ये देख सकते हैं ये दोनों को, जैसे कि जो कॉइल की वाइंडिंग होती है, जैसे कि सेकेंडरी कॉइल की, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट कॉइल जो होता है एसी का, और सेकेंडरी कॉइल जो होता है डीसी का। तो जहाँ से शुरू जिस तरह से हुआ, इस तरह से क्लॉकवाइज में शुरू जो हुआ, इसका शुरू और इसका शुरू दोनों को एक में कनेक्ट किया हूँ मैं यहाँ पर, ये देखें। और जो लास्ट आया है उसे मैं एक में कनेक्ट किया हूँ। अगर आप इसका शुरू और इसका लास्ट कर देंगे तो फिर ये गड़बड़ा जाएगा, ये सही से वर्क नहीं करेगा, ट्रांसफार्मर दोनों खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसकी सप्लाई इसमें और इसकी इसमें आ जाएगी, जिसके कारण ट्रांसफार्मर जो है वो खराब हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो इस तरह से इसका स्टार्टिंग और इसका लास्ट दोनों को एक कर दिया हूँ। ये देखें ये दोनों कनेक्शन डायरेक्ट चला जाएगा ब्रिज रेक्टिफायर में। इसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर से प्लस माइनस आउटपुट निकलेगा। तो चलिए ये कनेक्शन आपने देख लिया, इसे सेट कैसे करना है मैं यहाँ पर इसे सेट कर लेता हूँ।
यहाँ पर ये मैं बैटरी का कनेक्शन पहले सेट किया हूँ, ये देखते हैं। और इसका कनेक्शन मैं यहाँ पर निकाल लिया हूँ। ये दोनों बैटरी अगर 12 वोल्ट का मैं यूज करता हूँ तो इसे चलाने के लिए। अब बारी आई फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दे देखें, इसे सेट करना है। तो यहाँ पर मैं इसे सेट सॉकेट है, जैसे कि जब मैं इस पर वर्क कराऊंगा स्पीकर के कनेक्शन के लिए। है 4440 की बोर्ड, इसका कनेक्शन जो है ये मेन वॉल्यूम का हो गया। तो वॉल्यूम का जो कनेक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर 47K का मैं ये वॉल्यूम को लगाया हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करीब 100K का ये मैं लगाया हूँ, ये ट्रेबल में, और ये बास में मैं भी 100K के लगाया हूँ। तो ये हो गया बास का, और ये हो गया ट्रेवल का, और ये हो गया वॉल्यूम का। तो इस तरह से मैं 3 पीस यहाँ पर यूज किया गया है। बट मैं इसमें वायरिंग करूँगा, सोल्डर करके वायर का कनेक्शन करने वाला हूँ। और ये 4440 से 2 पीस IC है, इसमें 2 चैनल है, एक लेफ्ट एक राइट के लिए। तो चलिए कनेक्शन कैसे करना है वो आप देखेंगे। तो देख सकते हैं इतने सारे वायर का मैं कट करके रखा हूँ, और इन सभी वायर का मैं कनेक्शन करूँगा।
यहाँ पर जो आप कनेक्शन देख रहे हैं ये ब्लैक वाला जो है वो ग्राउंड है। ग्राउंड को हमें कनेक्शन करना है। ये जो देख रहे हैं पोटेंशियोमीटर, इसमें ग्राउंड देना है, इसमें आउटपुट निकलेगा और इसमें ऑडियो इनपुट देना है। तो ये हो गया ग्राउंड, ये आउटपुट हो गया ऑडियो, ये इनपुट हो गया ऑडियो।
तो यहाँ पर मैं एक अलग से ये देख सकते हैं कि ऑडियो, जैसे कि अगर मैं अलग से माइक को कनेक्शन देता हूँ तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो ब्लैक वायर है ये ग्राउंड का है
और यहाँ पर जो ये दोनों वायर देख रहे हैं, एक ये जो हो जाता है इस साइड में, ये हो जाता है लेफ्ट साइड का, और ये जो हो जाता है राइट साइड का। इसके बाद यहाँ पर 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा करके मैं यहाँ से कनेक्शन दिया हूँ, ये हो जाता है माइक का। अगर मैं इसमें माइक का यूज करता हूँ तो फिर ये जो 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है इसके थ्रू होकर के लेफ्ट राइट में जाएगा। इसके बाद आ जाता है फ्रंट में, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक बटन। ये बटन को जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो क्या हो जाएगा कि ये इससे कनेक्शन हो जाएगा, और इससे कनेक्शन होने के बाद माइक का कनेक्शन यहाँ से आ जाएगा, या फिर ऑडियो अगर हम यहाँ से चलाते हैं तो वो भी कनेक्शन डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगा। अगर मैं इसे इस बटन को, ये नीचे वाले बटन को ऑफ रखता हूँ तो फिर क्या होगा कि इससे कनेक्शन जो है वो डिसकनेक्शन हो जाएगा, इससे कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, सिर्फ ग्राउंड का डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा। तो लेफ्ट राइट जो है वो डायरेक्ट यहाँ ब्लैक वायर का कनेक्शन मैं किया हूँ, ये देख सकते हैं नीचे की ओर इस साइड से। इसके बाद आ जाता है फ्रेंड्स, जो यहाँ मैं एक अलग से स्विच लगाया हूँ, ये 3 पोल का है, यानी कि 6 पोल यहाँ देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं कि बोर्ड का मैं इनपुट यहाँ दिया हूँ। इसके बाद ये देख सकते हैं कि मिडिल में आ गया है। इसके बाद ये साइड से देख सकते हैं, और यहाँ से, तो यहाँ से देखें कि ऑडियो का कनेक्शन यहाँ से किया हूँ, और एक जो है इसके थ्रू हो करके यहाँ जो मैं वॉल्यूम लगाया हूँ, ये सारे वॉल्यूम जो लगाया हूँ, एक बास का है, ट्रेवल का है, मिड का है, इसके बाद फिर बास है, ट्रेवल है, फिर मिड है। यहाँ पर 6 वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। तो ये 6 वॉल्यूम जो है, 3 गो है वो लेफ्ट साइड का है, 3 जो है वो राइट साइड का है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर वॉल्यूम का यूज किया हूँ। और ये स्विच लगाने के बाद तो चलिए इन सभी को मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। एक ये जैक जो है, इस जैक को भी सेट करना है, और ये स्विच को भी सेट करना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, फाइनली मैं इसका जितना भी कनेक्शन जो था, इसके कनेक्शन जो था वो मैं सारा कनेक्ट कर दिया हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये एम्पलीफायर जो है वो बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप कुछ इसके फीचर आप सामने से देख सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रंट में यहाँ पर आपको ये मॉड्यूल देखने को मिलेगा, इसे मैं सेट किया हूँ। इसमें ब्लूटूथ है, साथ में MP3 FM भी आ जाता है। इसके बाद USB यहाँ पे लगा करके, इसके बाद फिर यहाँ पे जैसे हम मेमोरी कार्ड को लगा करके, ऑक्स लगा करके, इसके बाद यहाँ डिस्प्ले इसका आ जाता है। इसके बाद वॉल्यूम है, स्कैनर है, फिर ये स्कैन करने के लिए है, FM के लिए ये प्लस है, फिर मोड है। तो इस तरह से सारा फंक्शन इसमें आ जाता है। तो इस ब्लूटूथ पैनल, इस मॉड्यूल का मैं यूज किया हूँ। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, ये मॉड्यूल लगाने के बाद सारा कनेक्शन भी मैं बिल्कुल ओके कर दिया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 पीस वॉल्यूम मिल जाएगा। ये जो देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड का है, और ये राइट साइड का है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये मेन वॉल्यूम आ जाता है दोनों साइड का, जो लेफ्ट और राइट के लिए होगा। ये जो है बास है, ये ट्रेवल है, फिर ये बास है, ये ट्रेवल आ जाता है। तो ये फंक्शन जो हो गया, जैसे कि 2 मैं बोर्ड यहाँ पर जो सेट किया हूँ, एक 4440 ये बोर्ड, एक 4440 इस बोर्ड, तो इन दोनों का कनेक्शन मैं इन दोनों से दिया हूँ। इसके बाद आ जाता है फ्रंट में, इस साइड में देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको 3 बटन देखने को मिल जाएगा। ये तीनों बटन में क्या है कि बीच वाला जो है, जैसे कि इस मॉड्यूल को ऑन ऑफ करने के लिए है, ले सकते हैं। तो यहाँ से हम इस मॉड्यूल को ऑफ कर सकते हैं। अगर माइक का कनेक्शन है उस कंडीशन में हम इसे ऑफ रखेंगे। ये जो आ जाता है, ये आ जाता है इसके वॉल्यूम का, जैसे कि लेफ्ट राइट आता है कनेक्शन, तो ये लेफ्ट राइट का कनेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं 2 सोल्डिंग किया हुआ, इसे मैं साइड रखा हूँ, सारा कनेक्शन इसी से है। ये आउटपुट निकला हुआ है, यहाँ से ये बटन में आ जाता है मिडिल में, ये जो ऊपर साइड का बटन है, तो इससे ये कनेक्शन मैं किया हूँ। इससे क्या होगा कि अगर जैसे अगर हम ये मॉड्यूल से अगर चला रहे हैं, अगर हमें ये मॉड्यूल से नहीं चलाना है, इससे चलाना है, तो इसकी जो एम्पलीफायर जो लेफ्ट राइट की रहेगी वो कनेक्ट हो जाएगी, इसे डिस्कनेक्ट होकर के उससे कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर माइक का कनेक्शन उससे हो जाएगी। फिर यहाँ पर जो आप नीचे देख रहे हैं, ये है माइक के लिए। जब हमें माइक का यूज करना है, जैसे कि 2 यहाँ पर माइक का यहाँ पर दिया हूँ, ये जो आ जाता है माइक के लिए, ये वॉल्यूम माइक के लिए आता है, ये वॉल्यूम भी माइक के लिए है। जैसे ही मैं इसे बढ़ाऊंगा तो ये वॉल्यूम से ये कनेक्ट हो जाएगा, और ये कनेक्शन के लिए है। यहाँ पर भी एक माइक के लिए मैं जैक दिया हूँ छोटे से, जो अगर मैं जैसे कि बोया का जो छोटा सा माइक आता है उसका अगर यूज करना चाहता हूँ डायरेक्ट सिर्फ इस एम्पलीफायर पे, उस कंडीशन में यहाँ पे करूँगा। फिर मैं अगर चाहूँगा कि यहाँ से भी करना, तो यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ। इसके बाद आ जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं पावर ऑन ऑफ, यहाँ पर LED ग्लो करेगी पावर ऑन करने के बाद। इसके बाद आ जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 पीस इस साइड में, 3 पीस इस साइड में। एक वॉल्यूम मैं अलग अभी लगा करके रखा हूँ, ये ब्लैक कलर का ही मैं इसमें लगाऊंगा। इसके बाद ये जो 3 वॉल्यूम आ जाता है, एक आ जाता है बास के लिए, एक आता है ट्रेवल के लिए, एक मिड के लिए है। यहाँ पर भी ये बास है, ये फुल बास है। इसके बाद ये देख सकते हैं ये मिड है, ये ट्रेवल है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर 6 पीस वॉल्यूम का कनेक्शन किया हूँ, और ये अलग से दिया हूँ जैसे हमें इक्वलाइजर बढ़ाने के लिए, तो बास, मिड और इसके बाद फिर ट्रेवल आता है। तो इन सभी को क्या करता है कि हाई लो करने के लिए है। मेन तो हमारा यहाँ बास और ट्रेवल है, यहाँ देख सकते हैं इस सभी में बास और ट्रेवल है। मेन ये भी आ जाता है जो इक्वलाइजर का काम करेगा, जिससे हमारा बास को और भी डीपली बढ़ाएगा। उसमें मैं आपको, जैसे जब मैं साउंड को चेक करूंगा तो उस कंडीशन में मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा।
इसके बाद जो माइक का आ जाता है तो माइक का आपने देखा। अब यहाँ पर जो ये तीनों का कनेक्शन जो मैं किया हूँ, इन तीनों का कनेक्शन के लिए ये है। अभी जैसे ये ऑन है तो इससे कनेक्शन है। जब मैं इस तरह से पुश कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा कि ये इससे कनेक्शन आउट हो जाएगी और उसके बाद फिर ये कनेक्शन डायरेक्ट इससे हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि जो ये तीनों वॉल्यूम है वही सिर्फ ये दोनों चैनल, दोनों जो बोर्ड आप देख रहे हैं उन दोनों के लिए काम करेगा और इन सभी के लिए ये काम नहीं करेगा। ऐसे में जब मैं इसे ऑन करूंगा तो इस तरह से अब ये क्या होगा कि इससे भी काम करेगा और ये तीनों वॉल्यूम से भी काम करना शुरू कर देगा। तो ये कनेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि इस साइड में जो आप देख रहे हैं वायर का कनेक्शन, यहाँ देखें मैं यहाँ पर इनपुट दिया हूँ जो लेफ्ट और राइट के लिए आता है। इस जो बोर्ड है, इस बोर्ड के साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, नीचे चला गया है कनेक्शन, देख सकते हैं नीचे बोर्ड में ये स्विच जो मैं लगाया हूँ, और उसी स्विच से देख सकते हैं दो वायर यहाँ आया हुआ है और उसी स्विच से दो वायर जो है वो सारा इसमें मैं कनेक्शन यहाँ पर दिया हूँ और यहीं से इनपुट लेगा तो इससे कनेक्शन देगा और जब मैं ये ऑन करूँगा तो ये डायरेक्ट इससे कनेक्शन इसमें दे देगा। तो यहाँ पर आपने इस बटन का भी फंक्शन आपने देखा कि किस तरह से मैं फंक्शन लगाया हूँ। ये डायरेक्ट आ जाता है, जैसे कि इसमें तीन मैं यूज किया हूँ वो आपको मैं पहले ही बताया हूँ कि किस तरह से कनेक्शन है। तो ये सारा कनेक्शन के बारे में आपने डिटेल से देखा। माइक जो है वो मैं यहाँ पर दो दिया हूँ, जैसे अगर हमें वॉल्यूम भी मैं अलग अलग दिया हूँ, जैसे ये माइक मैं यूज करूँगा तो ये वॉल्यूम वर्क करेगी और ये माइक यूज करूँगा तो ये वॉल्यूम वर्क करेगी। तो इस तरह से कनेक्शन मैं टोटल किया हूँ। और एक बात देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर जो यूज किया हूँ माइक के लिए तो देख सकते हैं ये वायर का यूज किया हूँ। पहले आप जो देखते थे ये पुराना वाला बोर्ड है, ये बोर्ड का मैं यूज किया हूँ इसलिए माइक के लिए, क्योंकि माइक अगर मैं देखें तो यहाँ पर एक माइक का सेक्शन दिया गया है, इस माइक के सेक्शन से मैं यूज नहीं लिया हूँ। ये मैं क्या किया हूँ कि जो हेड होता है ये देखें हेड, ये हेड को मैं लगा करके ऐसे ही रख दिया हूँ। ये इसलिए लगाया हूँ जैसे अगर आप वॉल्यूम को जब जैसे ही ये वॉल्यूम को जब जैसे ही आप बढ़ाएंगे तो इसमें ची की आवाज़ें आती है, देखते हैं कि ज़्यादा होने के बाद हविंग आना शुरू हो जाता है स्पीकर में, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो उसी को मैं सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पर मैं हेड को लगा दिया हूँ। इसमें एक देख सकते हैं जो कनेक्शन पहले किया जाता था, देख सकते हैं लेफ्ट और राइट में किया हुआ है। फिर यहाँ पर एक ब्लैक कनेक्शन में दिया हूँ, वायर दिया हूँ। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है 10 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लगाया हूँ लेफ्ट और राइट में, इन दोनों को आपस में मैं फिर शॉर्ट किया हूँ। तो इस तरह से लगाने का कारण क्या है कि हविंग को ख़त्म करना। जो जैसे मैं वॉल्यूम को अगर मैं बढ़ाऊंगा, जब मैं आपको माइक चेक करूंगा उस समय आपको दिखाऊंगा कि जैसे जैसे मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ तो जो हविंग आ जाती है, हल्का सा वॉल्यूम बढ़ाने के बाद स्पीकर की आवाज़ें बढ़ जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम थी वो मैं सॉर्ट आउट कर दिया हूँ। ये सॉर्ट आउट करने के बाद ये बिल्कुल सही से वर्क करेगी और इसका कनेक्शन बिल्कुल ओके हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये फंक्शन होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखें यहाँ दो ब्लू वायर देख रहे हैं, यहाँ से मैं आउटपुट ले लिया हूँ और ये वायर जो चला गया है यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों दोनों वॉल्यूम में गया हुआ है और वॉल्यूम से आउटपुट होकर के फिर इसके नीचे वाले बटन में गया है। यहाँ पर जो मैं बटन आपको दिखाया कि एक एक्स्ट्रा बटन में दिया हूँ, तो इस बटन में जा करके इसके बाद फिर इसी से कनेक्शन आ गया है और ये कनेक्शन हो करके ये यहाँ पर डायरेक्ट इन दोनों में मैं दिया हूँ। तो इस तरह से कनेक्शन देने के बाद क्या है फ्रेंड्स कि अगर मैं जो भी जैसे माइक अगर मैं ऑन करता हूँ तो उस सिचुएशन में कैसे वर्क करेगी वो देखें। ये बटन से जब मैं ऑन रखूँगा तब, अभी जैसे ऑफ है तो अभी क्या है कि ये डायरेक्ट इससे कनेक्शन है, ये डायरेक्ट मैं माइक को अगर चलाऊंगा तो इससे बजने लगेगी, ये दोनों वर्क नहीं करेगी। और जब हमें अगर माइक चलाना है इन दोनों से तो फिर मैं इसको ऑन करूंगा। तो इसमें काफ़ी कुछ फंक्शन जो है वो आपने देखा और जो बोर्ड में सेटअप किया हूँ वो आपने देखा कि यहाँ पर दो ट्रांसफार्मर का यूज किया हूँ और दोनों को मैं पैरेलल में कनेक्शन दिया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर चार जैसे कि दो दो आईसी का यूज किया गया है दोनों बोर्ड में। तो इस तरह से मैं चार साइड का जो चार स्पीकर, अगर मैं इस पर चाहूँ कि 10 इंच का चार स्पीकर अगर मैं बूफर में बजाऊँ तो उन सभी को मैं भी चला सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे स्पीकर जो है तो ये बूफरिंग का आ जाता है 4 ओम 30 वाट में। तो इन सभी का मैं यूज करने वाला हूँ इसमें बूफरिंग के लिए। जब आप मैं इसको टेस्ट करूँगा उस टाइम आप देखेंगे कि इसकी बूफरिंग कितनी अच्छी हो रही है। जैसे एक सब बूफर में आता है तो किस तरह से वर्क करता है वो आप देखें। और यहाँ पर और भी फंक्शन देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि ये जो देख रहे हैं एक ये जो आ जाता है सब वूफर में ये स्पीकर। तो इस स्पीकर की भी अगर मैं आपको क्वालिटी में अगर दिखाऊं तो ये देख सकते हैं इसके बैक साइड में ये देखें ये आ जाता है 4 ओम 30 वाट में, ये प्लस माइनस दिया गया है 4 ओम 30 वाट में आती है ये स्पीकर। तो इस तरह से मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर दो स्पीकर का मैं यूज करूँगा, ये भी स्पीकर का यूज करूँगा, फिर बड़े बड़े जो बॉक्स आते हैं वो भी मैं इस पर यूज कर लूँगा, तो कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी। अब देखें कि साउंड की क्लियरिटी, जैसे बास देने के बाद जो है वो आवाज़ें जो है वो फटती है बास देने पर, तो ये प्रॉब्लम को भी मैं यहाँ पर सॉल्व किया हूँ, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हैं यहाँ जो आप कैपेसिटर देख रहे हैं ये देखें यहाँ पर चार कैपेसिटर का मैं यूज किया हूँ, दो इस साइड में है दो इस साइड में है और एक बोर्ड में लगा हुआ है।
शुरुआती में आपने देखा होगा कि बोर्ड में लगा हुआ है, जो ये जो देख सकते हैं कि ऑरेंज में है, उसी कलर का मैं यूज किया हूँ। और यहाँ मैं कैपेसिटर जो यूज किया हूँ, आवाज़ जो है वो क्लियरिटी रखने के लिए मैं क्या किया हूँ कि 25 वोल्ट 3500 माइक्रोफैराड का यूज किया हूँ। फिर मैं इसमें कहूँ तो अगर 4700 माइक्रोफैराड का, 35 वोल्ट का, ये दोनों का मैं यूज किया हूँ मिसलेनियस में, कि आवाज़ें जो है वो बिल्कुल ना फटे, आवाज़ें जो है वो बिल्कुल ही क्लीन रहे, इसलिए मैं इन सारे का यूज किया हूँ। ट्रांसफार्मर जो आ जाता है दो, डायोड जो है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें डायोड ब्रिज रेक्टिफायर बनाया हुआ है जो करीब 5 एम्पियर 6 एम्पियर तक बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़्यादा एम्पियर ऐसे भी नहीं लेगी। अगर मैं इस पर 10 इंच का 4 बॉक्स अगर बजाता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम इस पर नहीं आने वाला है। जब मैं टेस्ट करूँगा तो आपको मैं उसमें दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं कि काफ़ी कुछ फंक्शन जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पीकर का कनेक्शन के लिए मैं यहाँ पर 4 सॉकेट लगा दिया हूँ। 4 सॉकेट लगाने का मतलब है कि मैं इस पर करीब 2 बॉक्स इस पर बजा सकता हूँ, 2 नीचे वाला पे, फिर 2 इधर इधर भी बजा सकता हूँ। तो इस तरह से मैं 4 को कनेक्शन किया हूँ। ये होममेड में है, ज़्यादा लॉन्ग में भी नहीं है। बोर्ड भी मैं काफ़ी हैवी लगाया हूँ। यहाँ ट्रांसफार्मर जो आता है वो बिल्कुल ही कॉपर का ट्रांसफार्मर का यूज किया हूँ। जो पुराने ट्रांसफार्मर होते हैं वो हैवी वाला जो है वो यूज किया हूँ, जिससे क्या होगा कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट मिलेगी। अब अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स बैक साइड की, तो बैक साइड में आपको यहाँ देखने को मिलेगा, देख सकते हैं स्पीकर के लिए 4 लगाया हूँ। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर करीब 2 बॉक्स यहाँ, 2 बॉक्स यहाँ, फिर यहाँ पर भी, यहाँ पर भी करीब मैं इस पर अच्छी तरीके से करीब इस पर 4 इधर और 4 इधर बॉक्स को भी बजा सकता हूँ। यहाँ इनपुट देख सकते हैं। इसमें मैं क्या किया हूँ फंक्शन, जैसे अगर मेरे को इससे चाहिए कि मैं इससे सीडी से कनेक्शन करूँ, कोई एम्पलीफायर अलग से कनेक्शन करूँ, या फिर बूफर से कनेक्शन करूँ, या फिर मैं मोबाइल फ़ोन से इसे डायरेक्ट कनेक्शन करके करूँ, या फिर इससे मेरे को चाहिए कि एम्पलीफायर आउट लेना है तो इससे मैं आउटपुट भी दिया हूँ और इसमें इनपुट भी दिया हूँ। ये सारा डिटेक्शन मैं यहाँ पर नोट करूँगा। ये 2 फंक्शन जो है वो आउट है, इससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर 4 कनेक्शन का यूज लिया हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पर एंटीने का मैं यूज किया हूँ। एक पुराने जो एरियल आता था हैवी वाला, वो मेरे पास अवेलेबल था, तो मैं यही एरियल का यूज कर दिया हूँ, इसका कनेक्शन कर दिया हूँ। ये एरियल लगाने के बाद क्या है फ्रेंड्स कि इसकी जो मॉड्यूल है वो एफएम रेडियो बिल्कुल सही से वर्क कर रही है। यहाँ डीसी बैटरी कनेक्शन के लिए दिया हूँ। इस तरह से बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिल्कुल कंप्लीट होने के बाद इसका सेटअप अब मैं आपको आगे टेस्ट करके दिखाऊंगा। यहाँ का जो मैं फंक्शन आपको दिखाया कि इस साइड में मैं काफ़ी कुछ फंक्शन, जैसे आपको इसमें दिखाया था कि जो कनेक्शन में पहले किया था उस कनेक्शन को मैं हटाया, इसलिए कि 3 वॉल्यूम जो है वो लेफ्ट साइड के लिए और 3 वॉल्यूम जो है वो राइट साइड के लिए कनेक्शन दिया हूँ, क्योंकि मैं सभी को एक ही में कर दिया था। वो आप देखे होंगे कि किस तरह से मैं इसका कनेक्शन बनाया। सेम वही प्रोसेस है, सेम वही इसमें कॉम्पोनेंट है। और वॉल्यूम भी जो आप देख रहे हैं 100 के का लगा हुआ है और 47 के का लगा हुआ है। नीचे 2 वॉल्यूम जो है वो 22 के का यूज किया हूँ। इस तरह से हो चुका है। यहाँ पर 3 पीस आपको डीपीडीटी स्विच और 1 पीस नीचे मिलेगा, और यहाँ पर जैक का कनेक्शन मिलेगा। तो इस तरह से सारा कनेक्शन होने के बाद अब ये बिल्कुल ओके हो चुका है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो हमारा एम्पलीफायर जो मैं मैन्युफैक्चरिंग किया, अब ये बिल्कुल ही रेडी हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखें, ये बूफर का आ जाता है स्पीकर। एक ये बूफर का स्पीकर है और एक ये है, ये देख सकते हैं। ये दोनों जो आप देख सकते हैं, तो ये देखें कि ये 4 ओम का आ जाता है 30 वाट में। ये देखेंगे, ये देखें 4 ओम 30 वाट में, और ये भी जो है 4 ओम 30 वाट में भी है। तो ये दोनों मैं बुफरिंग के लिए जो बताया कि इसकी बास और ट्रेवल को मैं हाई किया हूँ, उसमें इन दोनों स्पीकर को कनेक्ट करूँगा और इसके बाद मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। इसके बाद आ जाता है फ्रेंड्स, ये जो स्पीकर आप देख रहे हैं ये नॉर्मल में आता है। ये सब ऊपर में इस तरह का स्पीकर जो देख रहे हैं, ये भी 30 वाट का स्पीकर है 4 ओम में। और ये जो आप स्पीकर देख रहे हैं सेम दोनों है, 30 वाट में आ जाता है। और ये 4 ओम का है। दोनों का इंच देख सकते हैं, ये करीब 5 इंच का स्पीकर है। तो इस तरह से ये दोनों स्पीकर को मैं यहाँ पर कनेक्ट करूँगा। ये जो सेक्शन मैं दिखाया फ्रेंड्स कि इस साइड का जो सेक्शन है, तो देख सकते हैं यहाँ मैं जो कनेक्ट कर रहा हूँ ये आ जाता है लेफ्ट साइड के लिए। जो नॉर्मल में जो मैं इसमें बोर्ड जो यूज किया हूँ, एक बोर्ड जो बताया जिसमें मैं बास ट्रेवल को नहीं बढ़ाया, उसके लिए है। तो ये देखें कि ये स्पीकर का कनेक्शन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, एक साइड में 2 स्पीकर। इसके बाद ये आ जाता है लेफ्ट साइड के, इन दोनों को मैं एक साइड में ही कनेक्ट किया। और ये आ जाता है अब बूफरिंग के लिए इस साइड में। तो बूफर के लिए जो ये जो आप स्पीकर देख रहे हैं, तो इसका कनेक्शन कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। दोनों का सेम ही प्रोसेस है, आप किसी से भी कर सकते हैं। इस तरह से कनेक्शन आप दें। तो फाइनली देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं कनेक्ट कर दिया हूँ। तो चलिए अब मैं यहाँ से इसे ऑन करूँगा। ये देखें, वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल ही कम किया हुआ है। यहाँ ब्लूटूथ ऑन हो जाएगी, तो ब्लूटूथ को मैं ऑन करके रखा हूँ। यहाँ से मैं वॉल्यूम को बढ़ाऊँगा।
अभी मैं सेल फोन से इसे कनेक्ट करके दिखाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं इसके पावर को ऑफ करता हूँ, इसकी पावर ऑन हो जाएगी। ये देखिए, तो ये आप देख सकते हैं कि ये ब्लूटूथ से कनेक्ट है। अब मैं सेल फोन में यहाँ पर कनेक्ट करूँगा। तो देखें फ्रेंड्स, ब्लूटूथ को यहाँ पर ऑन करें, इस पर प्रेस करें। इसके बाद जो अवेलेबल रहेगा डिवाइस वो कनेक्ट हो जाएगा। जिसे ये डिवाइस है, इसे मैं कनेक्ट करूँगा। तो देख सकते हैं ये कनेक्टेड आ गया है, यानी कनेक्ट हो चुकी है। चलिए यहाँ से मैं म्यूजिक को अब प्ले करूँगा। यहाँ मैं म्यूजिक जो प्ले कर रहा हूँ वो आप यहाँ से सुन सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ मैं म्यूजिक को प्ले कर दिया हूँ। There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each do what they, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. That's the end of the song. Next time you sing along, trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each do what they, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord,
song. Next time you sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and you get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. I've been so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, so this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the news it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live, but choose to give, refuse to fight, or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind.